निर्लज्जता की सीमा तो तब आ जाती है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री परिषद में बैठे हुए व्यक्ति ये बयान दे दें कि सेना में तो लोग बनने के लिए ही तो जाते हैं। इससे बुरा कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। इससे बड़ा सेना के जवानों का अपमान इस देश में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया होगा, किसी राजनेता ने नहीं किया होगा। जो अपमान अगर आप आंसू नहीं बहा पाते हो तो मत बहाओ। आपके हृदय में पत्थर बसे हो तो बसने दो, लेकिन मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सैनिकों का अपमान मत करो। निर्लज्जता की भी सीमा होती है और उसका कारण यह है मित्रों, इसका कारण यह है कि देश की सुरक्षा, देश के सुरक्षा बल ये इनकी प्राथमिकता नहीं है। मित्रों आज भी जब दिवाली के दिन आते हैं तो लोग दिवाली अलग अलग तरीके से मनाते हैं। मुझे अगर दिवाली मनाने का मौका मिलता है तो आज भी मैं सीमा पे चला जाता हूं। उन जवानों के साथ दिवाली बिताता हूं, उनके सुख दुख बांटता हूं। हमारे गुजरात की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। आजादी के इतने साल हो गए, पीने का पानी ऊंट पर भर भर करके लाया जाता था। 800 करीब ऊंट पीने के पानी को लाने के लिए तैनात थे। मैं जब गया मैंने पीड़ा देखी। मैं तो गुजरात के पूर्व छोर से पानी उठाया, 700 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन डाला और सीमा के आखिरी पॉइंट पर पीने का नर्मदा का शुद्ध जल पहुंचाया। मित्रों ये बजट के कारण नहीं होता है, ये पाइप डालने की टेक्नोलॉजी है इसलिए नहीं होता है। ये होता इसलिए है कि सीमा पर काम करने वाले जवान के प्रति सम्मान का भाव हमारे जज्बे में भरा हुआ है। तब जाकर के होता है, तब हमारी ये प्रायोरिटी बनती है। 65 की लड़ाई हुई थी हमारे यहां, कोई शहीद स्मारक नहीं था। मेरे सभी अधिकारियों को मैं गर्व से जानकारी देता हूं, हमने पाकिस्तान की सीमा पर भारत के उन वीर शहीदों का स्मारक बनाया, उसको लोकार्पण किया और हमारे टूरिस्ट मैप पर लगाया है। और मेरे देश के नौजवानों से मैं प्रार्थना करता हूं, जब भी यात्रा पे जाने का मौका मिले सीमा पर उस बनाए हुए शहीद स्मारक को जाके सलाम करें। इससे चेतना मिलती है, संस्कार मिलते हैं। भाइयों बहनों, आज देश की नीतियों का क्या हाल हो गया है मित्रों। भाइयों बहनों, आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और इसलिए इस समस्या का समाधान भी
हमें दिल्ली से खोजना पड़ेगा। यह समस्या का समाधान भी जब तक दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, देशभक्ति से भरी हुई सरकार न बने, हिंदुस्तान के जन जन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। भाइयों बहनों, सचमुच में तो भारत का सामर्थ्य इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ देशवासी है। हिंदुस्तान ने जितने जवान आजादी के बाद युद्ध में गंवाए हैं, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से गंवाए हैं, माओवादियों की गोलियों से गंवाए हैं, विघटनकारी शक्तियों से गंवाए हैं। भाइयों बहनों, यूनाइटेड नेशन उसका जन्म हुआ दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने के लिए। तीसरा विश्व युद्ध की नौबत ना आए, इसलिए यूएनओ अपना जिम्मा निभाने की कोशिश कर रहा है। उनको लगता भी होगा कि इतने साल हो गए, तीसरे विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई, लेकिन मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, यूएनओ को गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब युद्ध ने अपना रूप बदल दिया है, युद्ध ने अपने रंग बदल दिए हैं, युद्ध ने अपने तौर तरीके बदल दिए हैं। और इसके कारण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जितने देश, जितनी जनसंख्या युद्ध के कारण परेशान थी, उससे ज्यादा देश, ज्यादा जनसंख्या प्रॉक्सी वॉर से परेशान है, छद्म युद्ध से परेशान है, और उस युद्ध का नाम है आतंकवाद, उस युद्ध का नाम है माओवाद। और इसलिए समय की मांग है कि पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ एक जनमत तैयार होना चाहिए। अगर भारत के पास सामर्थ्यवान नेतृत्व अगर होता है, तो विश्व के अंदर आतंकवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ जनमत इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं है। भाइयों बहनों, ये अटल जी की कूटनीति का परिणाम था कि उन्होंने पूरे विश्व को आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया था, और पूरा विश्व दो खेमे में बंट गया था। एक खेमा था जो मानवतावाद में विश्वास करते हैं, और दूसरा खेमा था जो आतंकवाद में भरोसा करते हैं, आतंकवाद को पनपाते हैं। और उसके कारण दुनिया पाकिस्तान को सुनना बंद कर दिया था। दुनिया में पाकिस्तान की चलती नहीं थी, वो दिन आ गए थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 9 साल में आज विश्व में आतंकवाद के प्रति जो गुस्सा पैदा होना चाहिए, वो नहीं होता है। और कुछ देश मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अपने आप को बड़े बड़ा मानने वाले देश मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने देश की राजनीति के अनुकूल